यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आपको प्यार भरा सलाम। सबको जय मसीह की। परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे, अनुग्रह दे। इस बात के लिए प्रभु आपको बहुत अनुग्रह से परमेश्वर आपको भरकर रखे, सामर्थ्य से भरकर रखे। प्रभु आपको आशीष दे। साथियों, परमेश्वर के दास कहते हैं, इब्रानियों 10:24 कहते हैं कि हम एक साथ प्रार्थना करना, एक साथ दुआ करना, एक साथ बैठना, एक साथ संगति करना, एक साथ मिलना हम कभी ना छोड़ें, क्योंकि परमेश्वर की मानसा, परमेश्वर की इच्छा हमारे हर एक लोगों की से यही इच्छा है कि हम एक साथ मिलकर रहें। मसीह सहभागिता हमें क्या क्या सिखाता है? मसीहत की सहभागिता हमें क्या क्या सिखाती है? आज 5 मिनट में आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आए स्टडी के रूप में। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को हम देखें। पहली बात, हमें वह उठाता है। सबो उपदेशक 4 अध्याय है, उसके 9 और 10 जब हम वहाँ पर पढ़ेंगे तो वहाँ पर वह हमें उठाने की बातचीत करते हैं। कौन करते हैं? परमेश्वर के दास करते हैं। और यहाँ पर सबो उपदेशक को लिखने वाला परमेश्वर के दास इस प्रकार कहते हैं कि हम एक साथ हालेलुया बैठना ना छोड़ें। और परमेश्वर के वचन में ये साथियों लिखा हुआ है। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ देखेंगे। और सबो उपदेशक, एक मिनट, परमेश्वर के वचन की तरफ चलते रहें। परमेश्वर को धन्यवाद हो, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सबो उपदेशक 4 अध्याय है और उसके 9 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के दास कहते हैं, देखिए आइए मैं आपको परमेश्वर के वचन की तरफ लेके चलना चाहूँगा। 9 आयत की तरफ, एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनकी परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाता है, परंतु हाय उस पर जो अकेला हो, वह गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि दो जन एक संग सोए तो वे गर्म रहोगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। और जो डेरी 3 लगे से बटी हुए जल्द ही नहीं टूटेगी। जो डोरी तीनों तवों से जो तीनों तरफ से जो बंधी हुई है वो कभी ना टूटेगी। साथियों, परमेश्वर यहाँ पर एक बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक साथ हालेलुया बैठना, एक साथ आराधना करना और एक साथ परमेश्वर के काम को करना बहुत ही महत्व की बात है। इसलिए हमें को उठना है, एक साथ उठना है प्रभु के काम करने के लिए, प्रभु की सेवकाई करने के लिए। साथियों, जो मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु के दास और दासियाँ परमेश्वर के काम के लिए कभी ना रोके, हालेलुया। प्रभु की सेवकाई के लिए कभी ना रोके, हालेलुया। प्रभु की सुसमाचार प्रचार के लिए कभी ना रोके, हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन देखा है कि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देने वाला है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है हमको उठना है, हालेलुया। जिस प्रकार भी बताया, एक से भला दो अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि जब एक गिरता है तो दूसरा उसको उठा सकता है, उत्साहित कर सकता है, उसकी जो इच्छा है उनको बढ़ा सकता है, सेवकाई के प्रति जागृत कर सकता है, दुआओं में लेके आगे चल सकता है, वचन में आगे लेके चल सकता है, आत्मिक जीवन में आगे लेके चल सकता है, संगति में आगे लेके चल सकता है। और प्रभु के वचन कहते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें हालेलुया उठना है, परमेश्वर के काम को करना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम और आप देखते हैं। दूसरा बात, हमें मजबूत करता है। साथ ही जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन कहते हैं, जब 12 में 4 हम देखेंगे, सब उपदेशों के 4 अध्याय उसके 12 आयत कहते हैं कि जब हम पढ़ते हैं, मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के लिए सिवा और कुछ भी अच्छाई नहीं है। साथी, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर सबो उपदेशक 12 में लिखा हो, मैं जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के लिए सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। साथियों, आज मनुष्य जो है, मैं आज आपको बताना चाहूंगा, लोग अपने जीवन में वो जानते हैं कि यदि किसी ने हमारी बुराई करी है तो हमको भी उनकी बुराई करना है। वो सोचते हैं कि उसने हमारा कोई काम रोका है तो हमें भी उनका काम रोकना है। वो सोचते हैं उनने हमारे खिलाफ काम किया तो हम भी उनके लिए खिलाफ करें। परंतु मनुष्य आपस में उनके अच्छे विचार नहीं है, अच्छी योजना नहीं है, अच्छी बातें नहीं है, अच्छे हृदय नहीं है, अच्छे विचार नहीं आ लिया, अच्छा करना नहीं है एक दूसरे के लिए। परंतु प्रभु के दास यहाँ पर कहते हैं, मैं जान लिया कि मनुष्य के लिए आनंद करने के लिए जीवन भर भलाई करने के सिवाय
कुछ भी अच्छा नहीं है। हम सोचते हैं हम उसके काम को रोक देंगे, हम सोचते हैं उसके कार्य को रोक देंगे, हम सोचते हैं हम उसकी लाइफ में अड़ंगा डालेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु कहते हैं मनुष्य के जीवन में भलाई के सिवा और कुछ भी नहीं, सब कुछ व्यर्थ है। जो इंसान जिसका पीछा कर रहा है, हालेलुया, जिसके पीछे भाग रहा है, उसके लिए सब कुछ व्यर्थ है साथियों, हालेलुया। परमेश्वर के दास कहते हैं मनुष्य के लिए यही अच्छा है कि वो अच्छा भलाई करे, हालेलुया। वो परमेश्वर के दास कहते हैं कि मनुष्य के लिए, क्योंकि हमें मजबूत होना है साथियों भलाई करने के लिए, अच्छाई करने के लिए, तभी परमेश्वर हमें इन बातों से बताते हैं। कई बार हम परमेश्वर की बातों को, आज्ञाओं को तोड़कर परमेश्वर के खिलाफ हम कार्य करते हैं, और परमेश्वर के वचन जिस प्रकार हम देखते हैं वहां पर परमेश्वर हमारे जीवन से बातचीत करते हैं। साथियों, जब हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, जिस प्रकार अभी हमने देखा कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वह क्या करे, भलाई को करे, हालेलुया, भलाई करे। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि आज मनुष्य मानव जाति के बीच में भलाई नहीं है, और ये जरूरी है कि हम भलाई को करें। तीसरी बात, हमें चमकदार बनने की जरूरत है, हालेलुया, हालेलुया, ये जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं हमें उठना है, हमें मजबूत होना है। दूसरी बात, हमें चमकदार बनने की जरूरत है, और ये बहुत ही जरूरी है, हालेलुया। साथियों, जब हम नीति वचन 27 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के दास कहते हैं ये जरूरी है कि परमेश्वर के दास की बातों को माने और परमेश्वर की बातों में हम चले। नीति वचन 27 अध्याय हम देखेंगे परमेश्वर क्या हमसे, हमारे जीवन से बातचीत कर रहे हैं, और वो क्या हमारे जीवन से बातचीत कहना चाहते हैं। नीति वचन 17 अध्याय की तरफ चले और देखेंगे परमेश्वर के वचन हमसे क्या कहते हैं। जैसे लोहा लोहो को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य के मुख अपने मित्र की संगति में चमकदार हो जाता। बाय गॉड, हालेलुया। साथियों, परमेश्वर का वचन आज हमसे कहते हैं, ये वचन आपको बता रहा है, हालेलुया, हमें, हालेलुया। जिस प्रकार लोहा लोह को चमका देता है, वैसे एक मनुष्य के जीवन में मनुष्य के विचार, मनुष्य के हृदय, मनुष्य का चाल चलन, मनुष्य के कार्य, मनुष्य का हर एक काम, हालेलुया, उसमें चमक होना चाहिए, हालेलुया। साथियों, मैं आज आपको बताना, सोना, हालेलुया, सोने की चमक से बिकता, हालेलुया। सोना, सोना के क्वालिटी से बिकता, हालेलुया। सोना नाम से बिकता, हालेलुया। और आपने देखा जब सोने की जब आपने देखा होगा, जब एक चैन होती है उसके अंदर, हालेलुया, चमक होती है, हालेलुया। चांदी से भी ज्यादा चमक पाई जाती है, और सोने की पहचान दूर से हो जाए करती है साथियों। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं हमें और आपको अपने अंदर से, हमें आपको अपने विचार से, अपने हृदय से, अपने चाल चलन से, हालेलुया, अपने कामों से प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, हम चमकना चाहिए, हालेलुया। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, जब मूसा इस्राएल के लिए 10 आज्ञाओं को सीने पहाड़ पर लेने के लिए गया, हालेलुया, ओ जब वो 10 आज्ञाओं को लेकर अपने हाथ में आ रहा था, उसके मुंह पर, हालेलुया, ओ चमक और किरण, हालेलुया, दिखाई दे रही थी। क्या आज आपके जीवन में चमक है? क्या आपके जीवन वाले विचारों में, आपके दिल में चमक है? साथियों, परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर आज बताना चाहे आपके कामों में है, क्या आपके भलाइयों में, क्या आपके कार्य में, क्या आपकी सेवकाई में, क्या आपकी मिनिस्ट्री में, क्या कलीसिया के अंदर चमक है, हालेलुया। आज हमें देखना चाहिए कि परमेश्वर के वचन कहते हैं, हालेलुया, जैसे प्रकार लोहा लोहा को चमका देता है, वैसे ही, हालेलुया, अपने मित्र के मुख, मित्र की संगति में चमकदार होना बहुत ही जरूरी है। साथियों, आज मैं आपको परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन जिस प्रकार हमें लिख, हालेलुया, पढ़ रहे हैं, वहां पर परमेश्वर हमें बताते हैं, और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। जब हमारे लिए रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 2 में जब पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर हमसे कहते हैं, हालेलुया, देखेंगे, हालेलुया, और हमें वह, हाले, और हमें प्रेरणा देता है। कौन देता है? आज हम देखेंगे। रोमियो 6 अध्याय, वह हमें प्रेरणा देता है। उसके 2 से पढ़ें, कदापि नहीं हम क्या जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा लेने के बाद उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया, वैसे ही हम भी एक नया जीवन से चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके लिए जी उठने की समानता हम जुट जाए। क्योंकि हम जानते हैं हमारा मनुष्य तत्व, हमारा पुराना मनुष्य तत्व, हालेलुया, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि हम पाप और शरीर व्यर्थ, ताकि हम आगे को पाप दास में ना रहे, हालेलुया। साथियों, आज परमेश्वर के वचन कहते हैं, और प्रभु के वचन यहाँ पर हमें और आपको बता रहे हैं कि आपको मुझे, हालेलुया,
क्या करना, हालेलुया, कि जरूर हमें हमारी आत्मा के लिए प्रेरणा, हमें प्रभु के काम के लिए जीना है, पाप के लिए नहीं, गुलामी के लिए, शत्रु के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, प्रभु के लिए जीना, प्रभु के कार्य करना, प्रभु की सेवकाई करना है, प्रभु की महिमा करना, हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं 5 पॉइंट, हालेलुया, वे हमें हिम्मत देता है। प्रेरितों का काम 4 अध्याय को 23-31 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन से हिम्मत मिलती है, प्रभु हमें हिम्मत देते हैं, या आप देते हैं, पवित्र आत्मा गवाही करती है। 6, हमें वह एकता में लेके चलता है। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 14 से 27 से जब पढ़ते हैं तो बाइबल बताते हैं कि वह हमें एकता में लेके चलती है, हालेलुया। साथियों, 7 पॉइंट, हमें कार्य में सफलता देता है। उत्पत्ति 11:6 में हमें मिलती है, हालेलुया। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार उत्पत्ति 11:6 में लिखा है, वे हमारे कार्य में सफलता देता है। आप चाहते हैं कि आपके कार्य में सफलता मिले, आप चाहते हैं कि आपके कामों में सफलता मिले, आप चाहते हैं कि आप घर में सफलता मिले, आप चाहते हैं आपके बच्चों को सफलता मिले, आप चाहते हैं कि आपके पति को सफलता मिले, तमाम कार्य में, तमाम काम धंधे में, चाहे बाहर हो चाहे घर के अंदर हो, आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आशीष मिले, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन पर विश्वास करें, प्रभु को अपना जीवन दे दें, और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे, प्रभु आपके जीवन में एक हाले बड़ा काम करेंगे, साथियों। इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं परमेश्वर आपको आशीष देंगे, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन कहते हैं कि जिस प्रकार पढ़ा, हमें जब हम एक साथ बैठते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो परमेश्वर की आत्मा हमें उठाता है, हमें मजबूत करता है, हमें चमकाता है, हमारी प्रेरणा देता है, हमें हिम्मत देता है, और हमें एकता में लाता है, और हमें कार्य करने में सफलता लाता है। इसलिए इब्रानियों 10:24 कहते हैं, हम एक साथ प्रार्थना करना ना छोड़े, एक साथ बैठना ना छोड़े। बैठना और प्रार्थना हमारे लाभदायक होता है, हालेलुया। साथ ही संदेश के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, प्रभु आपको बहुत है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, प्रभु यीशु इन लोगों के लिए प्रार्थना करते, बहुत ऐसे आशीष दे, अपने अनुग्रह में प्रभु ने छिपा ले, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपके लहू में ढापते, सारे बंधन, सारी शक्ति टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। यदि कोई बीमार है प्रभु, यदि हॉस्पिटल में है प्रभु, हाले समस्या में, पीड़ा में, हालेलुया, जो अंधा भिखारी जो भी है प्रभु, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में जीवन में काम कर, समस्याओं से जूझ रहे हैं, आर्थिक परेशानी से, तमाम बाधाओं से, चुनौती से, हालेलुया, जूझ रहे हैं, यीशु के नाम से मैं कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को छू लो, टच होली स्पिरिट, सारी बीमारियां दूर हो यीशु के नाम से, सारे शैतान का बंधन दूर यीशु के नाम में, तमाम दर्द दूर हो यीशु के नाम में, तमाम युक्तियां शैतान की दूर हो यीशु के नाम, हालेलुया। पवित्र आत्मा छुओ यीशु के नाम में, टच करे यीशु के नाम, हालेलुया। रिबाला बाला बाला बशा बाला बाला बाला, रिबाला बाला बशा बाला बाला बाला, रिबाला बाला बाला बशा बाला बाला, जयवंत होते यीशु के नाम, जयवंत होते यीशु के नाम में, जयवंत होते यीशु के नाम, हालेलुया। रिबाला बाला बशा बाला बाला, रिबाला बाला बशा बाला बाला। धन्यवाद करते प्रभु, आपके हाथ में छुटकारा दे, अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा तेरे लहू में ढापते। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। हमारे यहाँ पर 2 दिन लगातार प्रार्थना होता है। शुक्रवार को भी फास्टिंग प्रेयर, एवरी शुक्रवार को, हर शुक्रवार को हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं और दुआ करते हैं बीमारी से, परेशानी से बचने के लिए। परमेश्वर उनके जीवन में आशीष दे सके, बंधन से बचा सके। आप हमारा, और रविवार को हमारा मेन संडे चर्च चलता है 10 से 12। आपका स्वागत है, आप आइए, आशीष पाएँ, छुटकारा पाएँ, चंगाइयाँ पाएँ। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। प्रेयर लाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रेयर लाइन नंबर है 9900125009 पर। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।